Morning, dear students. Welcome to FS Inter College दुरनिया बरेली ऑनलाइन क्लासेस। तो मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो टॉपिक था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके जो सेंटेंसेस थे वो मैंने उसका जो पार्ट है फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, तो उन जो हिंदी वाक्य होते हैं किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं बताया। तो आज लेक्चर नंबर 13 है। इसमें मैं आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बताऊंगा कि इस टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं हिंदी वाक्य, उनको इंग्लिश में किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए प्रिय बच्चों, इसका स्ट्रक्चर फर्स्ट सब्जेक्ट हैज या हैव, सब्जेक्ट के अनुसार नॉट, बीन, मेन वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फॉर या सिंस, टाइम, फुल स्टॉप। तो ये जो हिंदी वाक्य होगा अगर वो नेगेटिव है इस टेंस का, किस टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर इस टेंस का अगर हिंदी वाक्य है तो हम उसको जो स्ट्रक्चर मैंने राइट किया है इसके बेस पे हम उसकी ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट हैज या हैव, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा नॉट, बीन, यानी बीन से पहले हमें नॉट लगाना है, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फॉर या सिंस, टाइम। तो ये स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल, राधा, राधा इस नगर में 2011 से नहीं रह रही है। तो ये हिंदी वाक्य है, राधा इस नगर में 2011 से नहीं रह रही है। तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। राधा सब्जेक्ट हो गया, प्रॉपर नाउन है राधा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में आ रहा है प्रॉपर नाउन, तो यहाँ हैज का यूज करेंगे। अब हैज के बाद हम नॉट, क्योंकि हिंदी वाक्य हमारा नेगेटिव है, नहीं शब्द से पता चला ये नेगेटिव है। इसके बाद बीन का यूज करेंगे। मेन वर्ब है रहना, तो फर्स्ट फॉर्म लिव होती है, तो लिव में जब आईएनजी जोड़ेंगे तो ई को हटा देंगे, लिविंग। अब ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, अदर वर्ड दे रखे हैं इस नगर में, तो इन दिस टाउन। अब समय दे रखा है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय 2011 से। तो यहाँ सिंस का यूज से के लिए करना है हमें, और 2011 फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से जो हिंदी वाक्य था उसकी ट्रांसलेट कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं 4 दिन से अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, मैं 4 दिन से अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। ठीक, तो प्रिय बच्चों ये हिंदी वाक्य है। ठीक,
अब यहाँ सब्जेक्ट आई हो गया। अब आई के साथ हमें हैव का यूज करना है, क्योंकि एबव अफर्मेटिव जब सेंटेंसेस कराए थे तो मैंने रूल बताए थे। अब नेगेटिव नॉट, बीन आ जाएगा, बीन से पहले नॉट, वर्ब करना, तो डू फर्स्ट फॉर्म, तो डूइंग हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट में क्या है, अपनी पढ़ाई, तो यहाँ आई के साथ अपनी की स्पेलिंग लगेगी प्रिय बच्चों माई, और स्टडी यहाँ आ जाएगा, स्टडी माने अध्ययन या पढ़ाई। अब यहाँ स्टडी को नाउन बना दिया मैंने, वर्ब नहीं बनाया। वर्ब क्यों नहीं बनाया, क्योंकि इससे पहले ये अपनी जो हिंदी शब्द है लिखा हुआ ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पर इसको वर्ब नहीं बनाया। ये यहाँ पर ये नाउन है, इसलिए वर्ब लिया करना, तो डू मीन होता है करना, तो डूइंग हमारी मेन वर्ब हो गई। माई स्टडी अपनी पढ़ाई। अब कब से देखो, 4 दिन से, तो ये तो पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है, तो हमें क्या करना है, से के लिए हमें फॉर का यूज करना है, और फॉर 4 डेज यानी 4 दिन से। तो इस प्रकार से अगर इस टेंस के अगर आपको कोई सा भी अगर सेंटेंस मिलता है, या आपकी बुक में एक्सरसाइज की दे रखी होगी, तो आपको इसी स्ट्रक्चर के बेस पे जो है जो हिंदी वाक्य होंगे उनकी आपको ट्रांसलेट करनी है। नेक्स्ट 3, तो प्रिय बच्चों नेक्स्ट क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। यानी अब प्रश्नवाचक वाक्य एक तो क्या शब्द से प्रारंभ होते हैं, और दूसरे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें जो प्रश्न सूचक जो शब्द होता है वो बीच में आता है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अगर प्रारंभ में क्या शब्द होता है तो उनको हम किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं, तो मैं जब हिंदी वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो, अर्थात शुरू हो कह सकते हैं, तो हमें क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको सब्जेक्ट के अनुसार पहले राइट करना है, हैज या हैव। आफ्टर दैट उसके बाद सब्जेक्ट बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फॉर या सिंस, टाइम, क्वेश्चन मार्क अंत में। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर है। जब हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द होगा तो हमें इस बेस पर ट्रांसलेट करनी है, हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अनुसार। बीन लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कनेक्ट हो जाएगी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फॉर या सिंस में से एक आएगा से शब्द के लिए, टाइम, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो आइए एग्जाम्पल, क्या सुबह से वर्षा हो रही है। तो प्रिय बच्चों ये हिंदी वाक्य है जिसके प्रारंभ में क्या शब्द लगा हुआ है और अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंटरोगेटिव है। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। अब इसमें कोई सब्जेक्ट आपको पता ही नहीं चल रहा सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें यूज ऑफ इट
इसमें इट का यूज करेंगे जिन हिंदी वाक्यों में मौसम है, दिन है, ऋतु है, वर्षा है या और कोई प्राकृतिक अगर घटना का अगर बोध होता है तो ऐसे वाक्यों को हम इट से बनाते हैं, अर्थात सब्जेक्ट के स्थान पर इट का यूज करते हैं। और इट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई अर्थ इन वाक्यों में नहीं होता है, इसलिए इसे डमी सब्जेक्ट भी बोलते हैं, अर्थहीन कर्ता। तो इट से इसको बनाएंगे। अब इट से तो इसको बनाएंगे, लेकिन हिंदी वाक्य जो है वो क्या से प्रारंभ हुआ है, तो जब हम इट सब्जेक्ट के स्थान पर राइट करेंगे तो उस इट के अनुसार हम हैज का यूज करेंगे, हैज इट बीन, क्योंकि इट तो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया। अब वर्ब, वर्षा हो रही है, तो जो रेन नाउन भी है और उसको ही हम वर्ब बना देंगे, तो कर देंगे हम रेनिंग, रेनिंग, रेन में आईएनजी जोड़ दिया, वर्षा हो रही है। अब कब से हो रही है, सुबह से हो रही है, तो यहाँ से शब्द के लिए तो निश्चित टाइम है, सिंस मॉर्निंग हम लिखेंगे यहाँ पर, सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से जो हिंदी वाक्य था उसकी ट्रांसलेट कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्या ये लड़के 2 घंटे से यहाँ हॉकी खेल रहे हैं। तो ये हिंदी वाक्य हो गया, क्या यह लड़के 2 घंटे से यहाँ हॉकी खेल रहे हैं। प्रारंभ में क्या शब्द है, फिर भी इसी बेस पे ट्रांसलेट करनी है। सब्जेक्ट के स्थान पे ए लड़के हैं। अब देखना है यहाँ पर ए लड़के, अब क्या लगाएंगे, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है क्या लगाएंगे ए के लिए, यानी ए लड़के। तो ए लड़के यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो रहा है, संकेतवाचक सर्वनाम, और डिमॉन्स्ट्रेटिव एक एडजेक्टिव होता है, संकेतवाचक विशेषण। तो यहाँ पर जब नाउन से पहले अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव आ जाए, एडजेक्टिव, यानी नाउन से पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, और अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव ये एडजेक्टिव कब बनता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव ये प्रोनाउन कब बनता है। क्योंकि इसके बाद में मैं थोड़ा नेक्स्ट बताऊंगा, ये ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ए लड़के हैं, तो यहाँ पर आएगा दीज बॉयज़, दीज बॉयज़, ए लड़के। तो इसके ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में पहुँच गया, तो इसके अनुसार जो है हैव का यूज करेंगे, फिर बीन आ जाएगा हमारा। अब मेन वर्ब क्या है, खेलना, तो प्ले, तो प्ले में आईएनजी ऐड कर देंगे, प्लेइंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट में जा रहा है हॉकी, यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस दे रखा है, हियर, यहाँ खेल रहे हैं। अब कब से खेल रहे हैं, 2 घंटे से, पीरियड ऑफ टाइम है, तो से के लिए हमें फॉर का यूज करने हैं, फॉर 2 घंटे से है तो 2 आवर्स। तो इस प्रकार से जो हिंदी वाक्य था उसकी ट्रांसलेट कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट, तो प्रिय बच्चों, जो सेंटेंस में एवब आया था ए शब्द, तो मुझे जो है कुछ ध्यान आ गया, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा। यह के लिए हम दिस का यूज करते हैं, वह के लिए दैट का यूज करते हैं, और इनका यूज कहाँ होता है, सिंगुलर में होता है, एक वचन में। और प्लूरल में बे आता है तो हम दोज का यूज करते हैं, और ए आता है तो दीज लगाते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रोनाउन कब बनते हैं, एडजेक्टिव कब बनते हैं, जब इनके बाद अगर नाउन है, नाउन यानी संज्ञा शब्द है, तब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं जब इनके बाद में नाउन लगा हुआ है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। इसका मीनिंग जो होता है संकेतवाचक विशेषण।
संकेतवाचक विशेषण यानी कि संकेत दे रहा है और वो शब्द जो है विशेषता प्रकट कर रहा है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। इसके बाद में वर्ब ये कब बनते हैं, जब इनके बाद में, जब प्रोनाउन कब बनते हैं, जब इनके बाद में वर्ब हो, जब इनके बाद में वर्ब हो यानी कि क्रिया, जब इनके बाद में अगर वर्ब है तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, सर्वनाम बन जाते हैं, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो प्रिय बच्चों यानी जब इनके बाद में अगर वर्ब आ जाती है, जब इनके बाद में वर्ब आ जाती है, अब वर्ब कौन सी आएगी, टू बी वर्ब आएगी। वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब जो होगी वो टू बी वर्ब होगी, यानी कि बी। ये जब टू बी वर्ब होती है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। टू बी वर्ब आ सकती है और मेन वर्ब भी आ सकती है, ठीक। तो ये वहाँ पर संकेतवाचक सर्वनाम जिन्हें बोलते हैं हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनते हैं, ठीक। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है प्रिय बच्चों, जब हिंदी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड बीच में आए। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो इस स्ट्रक्चर के बेस पे हमको उसकी ट्रांसलेट करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, हैज़ या हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, बीन आएगा, वर्ब आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फॉर या सिंस, और उसके बाद में टाइम आएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल है, तुम दो दिन से विद्यालय, तुम 2 दिन से विद्यालय क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। तो इसमें देखो ये हिंदी वाक्य है, तुम 2 दिन से विद्यालय क्यों जा रहे हो। तो यहाँ पर क्यों शब्द आया, ये क्वेश्चन वर्ड है हमारा। तो जब क्वेश्चन वर्ड आता है तो हमें इस बेस पे ट्रांसलेट करनी है। क्वेश्चन वर्ड है तो इसको भाई पहले ही राइट कर लेंगे। अब देखना है सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू के अनुसार जो हमें हैव का यूज करना है। इसके बाद में बीन का यूज करेंगे। वर्ब क्या है, जाना, तो गो की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कर देंगे, गोइंग। अब कहाँ जा रहा है, विद्यालय, तो टू स्कूल। अब कब से जा रहा है, 2 दिन से, तो पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर 2 डेज। इस प्रकार से जो हिंदी वाक्य था उसकी ट्रांसलेट कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह 4 वर्ष से इस झोपड़ी में क्यों रह रहा है। यानी वह 4 वर्ष से इस झोपड़ी में क्यों रह रहा है, क्वेश्चन वर्ड आ गया। इसको भी इसी प्रकार से बनाएंगे हम। देखो वाई आ गया पहले, सब्जेक्ट के स्थान पे वह है तो हम हैज़ राइट करेंगे, हैज़ ही बीन। अब यहाँ रहना तो लिव की फर्स्ट फॉर्म में ई हटा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, लिविंग। इस झोपड़ी में, में, तो इन दिस हट मीने झोपड़ी होता है। 4 वर्ष से तो पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर 4 ईयर्स, 4 वर्ष थे। तो प्रिय बच्चों इस प्रकार से जो है जो हिंदी वाक्य था वह 4 वर्ष से इस झोपड़ी में क्यों रह रहा है, तो भाई हैज़ ही बीन लिविंग इन दिस हट फॉर 4 ईयर्स। कंप्लीट होगी ट्रांसलेट। तो प्रिय बच्चों इस लेक्चर में मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंसेस और जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको किस प्रकार से हम ट्रांसलेट करते हैं मैंने आपको बताया। अब आपको मेरा वीडियो कैसा लगे ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।